आईपीएल 2023 का छठा मैच आज चेन्नई सुपर किंग्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच खेला गया। सांसें रोक देने वाले इस मैच में दोनों ही टीमों से अंतिम गेंद तक एक दूसरे को कांटे की टक्कर देखने को मिली। इस मैच में कैसे सीएसके की ओपनिंग जोड़ी ऋतुराज और कॉनवे ने एलएसजी के गेंदबाजों के परखच्चे उड़ा दिए, तो वहीं पर कैसे वेस्ट इंडीज के काइल मायर्स ने अपनी ताकत का प्रदर्शन करते हुए अपनी बेहतरीन बल्लेबाजी से चेपक स्टेडियम में तबाही मचा दी। इस मैच की पूरी हाईलाइट आज के इस वीडियो में हम आपको पूरे विस्तार से बताने वाले हैं, लेकिन उससे पहले आप हमें कमेंट करके बताएं कि क्या अब ऋतुराज को टीम इंडिया में एक मौका मिलना चाहिए या नहीं। दोस्तों, चेन्नई के चेपक स्टेडियम में आज आईपीएल 2023 का छठा मैच चेन्नई और लखनऊ के बीच खेला गया, जिसमें लोकेश राहुल की कप्तानी वाली लखनऊ सुपर जायंट्स ने टॉस जीतकर धोनी की कप्तानी वाली चेन्नई सुपर किंग्स को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। चेन्नई की तरफ से आईपीएल की सबसे खतरनाक ओपनिंग जोड़ियों में से एक ऋतुराज गायकवाड़ और डेवोन कॉनवे की जोड़ी एक बार फिर मैदान पर थी। लखनऊ की तरफ से काइल मायर्स ने पहला ओवर काफी किफायती रखा, जिसमें उन्होंने केवल 6 रन खर्च किए थे। वहीं दूसरा ओवर लेकर आए आवेश खान के ओवर में डेवोन कॉनवे ने लगातार 2 चौके जड़कर अपने तेवर दिखा दिए थे और चेन्नई ने इस ओवर में 17 रन कूट डाले थे। मैच का तीसरा ओवर फिर से काइल मायर्स लेकर आए, जिसमें ऋतुराज ने एक चौका जड़कर 10 रन बटोर लिए थे। अगला ओवर करुणाल पंड्या लेकर आए, जिसमें ऋतुराज केवल एक चौका लगा पाए थे। फिर आया पांचवा ओवर जो कृष्णप्पा गौतम ने डाला था। इस ओवर की दूसरी ही बॉल पर ऋतुराज ने एक बेहतरीन शॉट लगाकर गेंद को बाउंड्री के पार 6 रनों के लिए भेज दिया था। इस ओवर में ऋतुराज ने 3 छक्कों की सहायता से 20 रन बटोरकर चेन्नई का स्कोर 5वें ओवर में ही बिना किसी नुकसान के 60 रन पर पहुंचा दिया था। लखनऊ की तरफ से छठा ओवर पहले मैच के हीरो रहे मार्क वुड लेकर आए, जिसकी पहली 4 गेंदों में कॉनवे ने 2 चौके जड़कर मार्क वुड के तेवर ढीले कर दिए थे। उसके बाद 5वीं गेंद पर ऋतुराज ने एक शानदार लगाकर फिर से गेंद को बाउंड्री के पार 6 रन के लिए भेज दिया। मार्क वुड के इस ओवर में 19 रन आए थे और चेन्नई ने पावर प्ले के ओवरों में बिना कोई विकेट गंवाए 79 रन बना लिए थे। चेन्नई के लिए 8वें ओवर में डेवोन कॉनवे ने करुणाल पंड्या की चौथी और छठी बॉल पर 2 छक्के लगाकर सीएसके का स्कोर 8वें ओवर में ही 100 के पार पहुँचा दिया था और इसी ओवर में ऋतुराज ने अपने आईपीएल करियर का 12वां अर्धशतक भी पूरा कर लिया था। 9वां ओवर यश ठाकुर ने डाला था, जिसमें केवल एक चौका ऋतुराज के बल्ले से आया था। फिर आया चेन्नई की पारी का 10वां ओवर, जिसका इंतजार लोकेश राहुल के साथ लखनऊ के सभी फैंस कर रहे थे। मैच में अपना पहला ओवर डालने आए रवि बिश्नोई ने अपनी पहली ही गेंद पर ऋतुराज को मार्क वुड के हाथों कैच आउट करा दिया था। ऋतुराज ने आउट होने से पहले 31 गेंदों पर 3 चौकों और 4 छक्कों से सजी 57 रनों की विस्फोटक पारी खेली थी। रवि बिश्नोई ने अपने पहले ओवर में 4 रन देकर ऋतुराज को वापस पवेलियन भेज दिया था। ऋतुराज के आउट होते ही 11वें ओवर में कुणाल पांड्या ने मार्क वुड की गेंद पर एक बेहतरीन कैच पकड़कर डेवोन कॉनवे की 47 रनों की पारी का अंत किया था। डेवोन ने अपनी पारी में 5 चौके और 2 छक्के लगाए थे और सीएसके का दूसरा विकेट 114 के स्कोर पर गिरा था। दोनों ओपनरों के आउट होने के बाद क्रीज पर अब मोइन अली और शिवम दुबे आ चुके थे, लेकिन दोनों ही बल्लेबाज अगले 2 ओवर तक कुछ खास नहीं कर पाए थे। शिवम दुबे ने यश ठाकुर के ओवर की आखिरी 2 गेंदों पर छक्का और चौका जड़कर चेन्नई का स्कोर 13 ओवरों में 2 विकेट के नुकसान पर 137 रनों पर पहुंचा दिया था। अपना तीसरा और पारी का 14वां लेकर आए रवि बिश्नोई की दूसरी और तीसरी गेंद पर शिवम दुबे ने 2 छक्के लगाकर अपने इरादे जाहिर कर दिए थे, लेकिन 5वीं गेंद को भी मारने के चक्कर में मार्क वुड बाउंड्री लाइन पर कैच दे बैठे। शिवम दुबे ने 27 रन बनाए थे। चेन्नई सुपर किंग्स ने अपने आखिरी के 6 ओवरों में मोइन अली के 19 और अंबाती रायडू के 27 रनों की पारी के साथ कप्तान धोनी के 3 गेंदों पर 12 रनों की मदद से 66 रन बनाकर 20 ओवरों में 216 रनों का बड़ा स्कोर खड़ा किया था। 217 रनों के स्कोर का पीछा करने उतरी लखनऊ सुपर जायंट्स को कप्तान राहुल और काइल मायर्स ने चेन्नई से भी ज्यादा विस्फोटक शुरुआत देते हुए पावर प्ले के ओवरों में काइल मायर्स का विकेट खोकर 80 रन बना लिए थे। काइल मायर्स ने छठे ओवर में मोइन अली की गेंद पर आउट होने से पहले 22 गेंदों पर 8 चौकों और 2 छक्कों की सहायता से 53 रन बनाए थे। काइल मायर्स के आउट होने के बाद लखनऊ की जीत उम्मीद धुंधली होने लगी थी और 10वें ओवर तक 105 रनों पर 4 विकेट खोकर संघर्ष कर रही थी। आखिरी के 10 ओवरों में स्टोइनिस, आयुष बदोनी और पूरन ने काफी मेहनत की, लेकिन अपनी टीम को जीत नहीं दिला सके। चेन्नई की तरफ से मोइन अली ने 4 और तुषार देशपांडे ने 2 विकेट चटकाए थे और 1 विकेट मिचेल सेंटनर को मिला और एलएसजी अपने 20 ओवरों में 205 रन ही बना पाई और 12 रनों से यह मैच हार गई है।